Tore my shirt to stop you bleeding, but nothing ever stops you leaving. Quiet when I'm coming home, I'm on my own. I can lie and say I like it like that, like it like that. I can lie and say I like it like that, like it like that. हेलो सो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा यार कैसल ग्रावेंस्टीन गेंट के बिल्कुल मिडिल में सेंटर में और आई थिंक 11th-12th सेंचुरी की ये कंस्ट्रक्शन है। काफ़ी हिस्ट्री है इसकी। पूरा मैंने अभी टूर ले लिया है। टूर के दौरान मैंने रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज वो एक्सपीरियंस पर ख़राब होता है। So, जब आप टिकट लेके ऊपर आते हो तो यहाँ पे अंदर ऑडियो वाला एक सेक्शन बना हुआ है जहाँ पे आपको ये डिवाइस मिलती है। ये जो डिफरेंट नंबर्स लिखे हुए हैं डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, यहाँ पे यू जस्ट टाइप इन द राइट नंबर, क्लिक ऑन प्ले और ये आपको ऑडियो गाइड होता है साथ। सो दिस इज़ फर्स्ट वे यू कम टू। तो आपको बताते हैं कि ये ऊपर से ऑयल स्पिल के चैनल्स बने हुए हैं। लोग ये रियलाइज़ नहीं करते थे जब इन्वेट कर रहे होते थे, और खैर अब तो पता ही होता होगा उनको। तो ये एक बैरिकेटेड जगह होती थी, यहाँ पे अंदर घुसना बड़ा मुश्किल था। तो यूज सम डिफेंसिव मेजर्स। यहाँ पे नीचे ऑयल पिट भी बनी हुई है कैसे क्या स्लॉप ऑयल कहते हैं कलेक्ट होता है। But then when you go inside, you have a very big, massive hall. Oops. पता नहीं चाहिए, मैंने उतार लेनी चाहिए मुझे। So इनमें एक जो चीज़ मुझे थोड़ी सिमिलर लगी है या डिफरेंट लगी है, वो किस तरह से कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। वो ये रॉक्स में ही है, चिजल्ड कर्वेचर्स हैं, स्पाइरल स्टेयरकेसेस हैं, but somehow it seems a lot more robust. So ये वाली जगह मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, this big massive hall। और मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था ये सीप इन होने के लिए कि it's not like a artificially constructed place. This is not Pakistan, this is not Egypt. This is Europe, जहाँ पे वो सारी medieval history for real थी। ये सारे weaponry and artifacts वो हैं जो कि wars में use हुए हैं। ये movies वाला stuff नहीं है, this is the actual deal। और मुझे वो सिंक इन होने में थोड़ा टाइम लगा था ताकि इसको मैं अच्छा enjoy करूँ सही तरह। So this armor suit here, it's about 6 inches from the floor. It's about my height, so I'd say 5'7" for someone, 5'6", 5'7". I'll show you some of the ones I really liked and I was very shocked by as well. This thing. This is taller than I am. ये पता नहीं कि I don't know, decorative है या असल यूज वाली। This is something I wasn't expecting कि किस तरीके का इन्होंने इस पे काम भी किया होगा। मेटल वर्क जो हुआ है, इंग्रेविंग्स हैं। हिल्ट्स का डिज़ाइन जो है, ग्रिप्स जो हैं, ये मेटालिक थ्रेड्स लग रहे हैं मुझे। Crossbows. Check out this one. And these were used for jousting. मतलब pretty scary stuff.
right? And these are like signatures of those people from old. ये कौन से ज़माने के हैं? Probably date लिखी होगी यहाँ पे. 16th and the 17th century. Wow. Proper works of art, man. Look at this. And then you climb up some more stairs. It's a long way up. You come to the rooftop. Remember these? They have them on all sides. So I'll show you one of the best things I liked here in Ghent. With the Saint Nicholas's Church. That's there. From the 12th and 13th century. Both a massive construction and beautiful. Now there are some others. Pretty nice view. They have these 4 flags on each of the corners. और जो ऑडियो गाइड है ना, कहता है कि यहाँ के जो लोग थे स्कर्ट्स और लेगिंग्स इसलिए पहनते थे क्योंकि ये सीढ़ियों पे इतना ऊपर नीचे आना जाना होता था, टांगें बड़ी मोटी हो जाती थी और इतने मसल्स होने की वजह से दे नीडेड दैट फ्लेक्सिबिलिटी. कभी स्कर्ट पहन लेते थे, कभी लेगिंग्स. Funny stuff. Then down the stairs there's this hall. जहाँ की बड़े मज़े की स्टोरी थी कि now you start entering the place जहाँ पे look at this, जहाँ पे लोगों को कन्विंस किया जाता था, मतलब that's quite a euphemism, basically इनको टॉर्चर किया जाता था इंटेरोगेशन के लिए. Strange enough, यहाँ पे जो क्वीन थी उसके क्वार्टर्स हैं, and then you have the king's quarters. थोड़ा सा फर्क है ना साइज में. Do you see that cross where the light is streaming through? This cross indicates that Count Philip of Alsace went to the Holy Land. When the Muslim leader Saladin conquered Jerusalem in 1187, the Pope called upon the elite of Europe to go on a crusade. Yay! Some more stairs. उनका फिटनेस लेवल कितना अच्छा हो गया है, तो जॉगिंग पे नहीं जाते होंगे. You see that place? यहाँ पे हम जा रहे हैं. यहाँ की बड़ी वो sadistic story है. You see what's happening here? This is this place. So they would throw people down, they would leave them there, फिर उनको torture करते थे by hanging food, और उनको tantalize करते थे कि वो पकड़ लें, और अगर पकड़ लेते थे फिर कहते हैं you've been the winner, congratulations, now you get to spend another 1 year in there. So this place was more like a town hall. लेकिन ये जो ऊपर स्टोरीज बनी हुई हैं, these are the narrator's top 5 types of execution, जिसमें ये आखिरी वाली एग्जीक्यूशन जो है ये एक खातून की थी जिसको एज अ विच मारा गया था. And all of these executions were done here in Garmisty. But this was the town hall.
the public would come and have meetings with their royalties. And then when you come out, इधर नीचे यहाँ पे क्योंकि ये बोर हो जाते होंगे आई गेस, इन्होंने एक और टॉर्चर चेम्बर भी बनाया हुआ है. मतलब ये हार्डकोर किस्म का है, मतलब मूवी स्टफ है यार. You can be as creative as you want in your imagination of how this would be used. You've seen enough movies. It's quite a big place. इधर भी आप अपने को लटा के काफ़ी कुछ कर सकते हैं. Then there's kind of a collar जिसके सारे इर्द-गिर्द स्पाइक्स लगी हुई हैं. ये मतलब आप अपने टूल्स यहाँ पे हैंग कर लें अगर आपको थोड़ा स्ट्रक्चर चाहिए ना लोगों को टॉर्चर करने में. I don't even want to try and think what this might be used for. ये देखो यार, मतलब this actually happened, man. Oh my god, that actually happened. People wearing these kind of masks, or maybe I don't know, the executioners वो पहनता था, लेकिन ये collar देखो, neck पे collar with all the spikes in there. यहाँ से. So I think ये आइडिया अच्छा था यार कि जो पहला राउंड मैंने लगाया ना उसमें मैंने कोई रिकॉर्डिंग शॉटिंग नहीं की, जगह देखी है, एंजॉय किया. This is another spectacular innovation of Philips' interior design, the latrine, or as we call it now, the toilet. This smallest room wasn't smelly because it was completely open to the elements. You could even carry on a conversation because there are 2 poop holes here. You could feel the nice fresh air on your little bottom. You heard a satisfying splash when your small turds fell into the water. Your little bottom wasn't visible from the street, so it was nice and private. The only thing people saw from the street were the fallings too. But that was a bonus. This way, the people in the streets could see that the Count had eaten his fill of exquisite dishes the night before. And this way, the people could also see precisely what they were paying taxes for. This is the square. There used to be a chain in each of the 4 corners. Those 4 chains met in the middle of the room, where they were attached to an iron collar. On the inside of that collar were sharp pins, and this collar was put around the neck of the person who was being questioned. If he moved or fell asleep, those pins would prick his neck. I don't mind a story about torture once in a while, but we know for sure that this really happened here in this room. When I found out, I almost couldn't come in here anymore. I almost felt those pins in my own neck. In the end, it was a story from 1586 that reconciled me to this place. In that year, Adriano Ronso was being held in here with that terrible collar around his neck. He was here under suspicion of murdering his uncle. The interrogators were determined to make him confess. So this is front courtyard. वहाँ से entrance है, उधर ticket लेते हैं. You go up there, immediate left. यहाँ पे ये audio device मिलती है जो मैंने बताया था. And then there's a souvenir shop as well. तो अभी मैंने device वापस करनी है. And let's see अगर कोई souvenir ले सकते हैं. Maybe a fridge magnet. Yeah. Yeah, audio station है. You can collect them and then drop them in this bin afterwards. Souvenir shop, and there's a big massive hole. I don't know what this one's about. Probably big screen cinema show. I wonder what their Fast and Furious looks like, or used to look like. Cool area, Mazaki. It's nice, but they're all plastic. Not a bad idea. ये check किया जा सकता. Alright, that was fun. I think a good idea कि मैं ब्रूज नहीं गया. इधर आ गया. लेकिन अभी वैसे चांस है तो जाया जा सकता है. सोचना ये है कि जाने की ज़रूरत भी है कि नहीं.
Bye bye, Gravenstein. Call me friend, but keep me closer. Call me back, and I'll come.